स्त्री ने व्रत रखा है अपने पति के लिए और उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है या कोई बीमार हो जाता है या किसी कारणवश उसका व्रत टूट जाता है या नियम टूट जाते हैं, तो क्या सच में उसके पति पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी आयु पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है? पत्नी अपने पति की आयु को बढ़ाती है अपने शुद्ध कर्म आचरण से, और यदि उसका आचरण विपरीत हो जाए तो वह अपने पति की आयु को भी घटाती है। ब्यूटी पार्लर्स के वजह से क्या करवा चौथ के मायने बदल गए हैं? वस्त्रों से हीन, शोभा से हीन और अपनी धर्म संस्कृति से हीन स्त्री को यदि लाखों करोड़ों के गहने भी पहने जाए तो वो शोभामान नहीं होती है। पत्नियां ऐसी प्रे करती हैं कि इस जन्म के साथ साथ अगले 7 जन्म तक भी यही हमारे पति रहे। तो जो पत्नियां अपने पति से दुखी हैं तो वो क्या करें? छुप गया बदरी में जाके चांद भी शर्मा गया। 8:30 के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की अवधि समय बहुत कम है। 9:05 तक की चतुर्थी तिथि रहने वाली है और चतुर्थी में ही में हमें चंद्रमा का दर्शन करना होगा। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। तो लेडीज का इंतजार खत्म हुआ, कल सुहागों वाली रात है यानी कि करवा चौथ है। और अगर लेडीज ब्यूटी पार्लर से फ्री हो गई हैं तो करवा चौथ के व्रत की पूजा विधि, नियम ये सब जान लेते हैं। तो यही सब जानने आज हम आचार्य रजनीश शास्त्री जी के पास आ गए हैं। और जो करवा चौथ को लेकर कन्फ्यूजन है कि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन कि इस बार चांद कब निकलने वाला है। तो आचार्य जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। जी धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का, और भी जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आचार्य जी, सबसे ज़्यादा इंतज़ार था करवा चौथ का, तो कल करवा चौथ है। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि इस बार चांद कब निकलने वाला है, चांद निकलने का मुहूर्त क्या है? देखिए, करवा चौथ अर्थात करक चतुर्थी, जिसमें ये उपवास ये जो है भगवान श्री गणपति जी के निमित्त जिसे हम करते हैं, इसमें चंद्रमा का अपना महत्व है। और चंद्रमा अर्थात चतुर्थी जो तिथि है 31 अक्टूबर को रात्रि 9:05 पर लग जाएगी, जो अगले दिन 1 नवंबर को 9:05 तक रहेगी। इसलिए अलग अलग स्थानों पर इसका उदयकालीन समय चंद्रमा का अलग अलग है। रुड़की में लगभग आज 8:35 पर इसका चंद्रमा का उदय काल समय है। लेकिन जब हमारा इंतज़ार रहता है तो निश्चित रूप से चंद्रमा में भी कुछ विलम्ब होता है दिखने में भी। तो इसलिए सारी माताओं बहनों से यही निवेदन है कि 8:30 के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की अवधि समय बहुत कम है। 9:05 तक की चतुर्थी तिथि रहने वाली है और चतुर्थी में ही में हमें चंद्रमा का दर्शन करना होता है। जी, जैसे आपने अभी खुद ही बोला कि जिस दिन व्रत होता है करवा चौथ का, उस दिन चांद लेट निकलता है, तो ऐसा होता क्यों है? अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, बाकी दिन तो जल्दी निकल जाता है और मेन करवा चौथ वाले दिन चांद निकलने में बहुत लेट हो जाता है। देखिए, इससे यही हमें सबक लेना चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य होता है तो सरलता से कोई चीज़ अगर प्राप्त होती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। और इसलिए जब हम कोई परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो और इंतज़ार जो होता है हमें कुछ पल का जो होता है वो बहुत अधिक लंबा लगता है। तो माताएं बहनें सारे दिन भूखा रहती हैं, निर्जला रहती हैं। तो एक महीने में ये भी रहता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि चंद्रमा को देर हो गई है। तो इसलिए पेशेंस, धैर्य की आवश्यकता तो हमें जीवन में है ही और रखना चाहिए। और उस दिन तो थोड़ा लगता ही है कि आज छुप गया बदरी में जाके चांद भी शर्मा गया, ऐसा लगता है। दिखता नहीं है तो थोड़ी मुश्किलात रहती है माता बहनों को। चलिए, पेशेंस रखिए, चांद जल्दी ही निकल जाएगा, जैसा आचार्य जी ने कहा। तो आचार्य जी, करवा चौथ के सही मायने क्या है? लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है ब्यूटी पार्लर्स में। लेडीज़ को ये रहता है कि सबसे ज़्यादा सुंदर मैं ही लगूं, कोई और मेरे से ज़्यादा सुंदर ना लगे। तो ब्यूटी पार्लर्स के वजह से क्या करवा चौथ के मायने बदल गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमारी भारतीय सनातन पद्धति में हमारी माताएं बहनें जो यह व्रत रखती हैं और रखना चाहिए सभी को। और यह जो व्रत है, ये जो उपवास है, उपवास जो रखा जाता है भगवान के निकट, जो उपवास करने वाला होता है, भगवान की जो पूजा अर्चन करने वाला होता है, देवता की जो पूजा करता है,
उसके अंदर भी देवत्व होना चाहिए, उसके अंदर भी वो देवत्व वाले गुण रहने चाहिए। ये सजने संवरने का व्रत नहीं है। हाँ, आपको सुंदर दिखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुंदरता के साथ साथ आपकी प्योरिटी पवित्रता को आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे इन व्रतों का जिस प्रकार से हम स्वयं ही एक उपहास बना देते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। ये प्योरिटी का व्रत है, शुद्धता का व्रत है। यह व्रत समर्पित है, त्याग समर्पण का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता का व्रत है। और हमारे धर्म संस्कृति में यह वचन भी कहा गया है कि यदि यज्ञादि कार्य दान कर्मणि धर्म संबंधी कार्य क्रय विक्रय संबंधी कार्य मम सहमति गृह्णात्, ऐसा पत्नी कह रही है और पति कह रहा है कि मम आज्ञा न भंगो कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टयम्, मेरी आज्ञा का जो पालन करे वो मेरी पत्नी। लेकिन आजकल हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बच रहे हैं या दूर हो रहे हैं। जो एक दूसरे के प्रति सम्मान था, सम्मान का भाव है, उसको हटा करके इस व्रत को एक अलग ही लेवल पर लेकर के हम जा रहे हैं। यह व्रत शुद्ध संस्कारों से परिपूरित है। यह व्रत भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणपति जी को समर्पित है। यह व्रत शुद्धता का है, यह व्रत पवित्रता का है। इसलिए माताएं बहनें ध्यान रखें, इस व्रत में प्योरिटी का बिल्कुल ध्यान रखें। ये केवल सजने संवरने का व्रत नहीं है। यह व्रत हमें प्रेरणा देता है किस प्रकार से सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा की। एक पत्नी में इतनी शक्ति होती है, धर्म पत्नी जो धर्म द्वारा अपने पति की रक्षा करती है, यदि शुद्धता पवित्रता से वो अपने जीवन यापन करती है, भगवान का नाम लेती है, तो वह इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि यमराज से भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है। यह नारी का महत्व बताया गया है, बिल्कुल सत्यता है इसमें, कि इसमें कोई ऐसा नहीं है, सत्यता है। पत्नी अपने पति की आयु को बढ़ाती है अपने शुद्ध कर्म आचरण से, और यदि उसका आचरण विपरीत हो जाए तो वह अपने पति की आयु को भी घटाती है। जैसा कि आचार्य जी ने कहा, आप सजिए संवरिए और ब्यूटी पार्लर्स भी जाइए, लेकिन नियमों का खास ध्यान रखिए इस व्रत में और प्योरिटी का ध्यान रखिए। आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि स्त्री अपने पति की आयु को बढ़ाती है, तो अगर किसी वजह से किसी स्त्री ने व्रत रखा है अपने पति के लिए और उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है या कोई बीमार हो जाता है या किसी कारणवश उसका व्रत टूट जाता है या नियम टूट जाते हैं, तो क्या सच में उसके पति पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी आयु पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये कठिन प्रश्न भी है और समझने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता होती है, इंटरनल भी। व्रत खाली अन्न छोड़ने का व्रत नहीं होता है। ये हम वैज्ञानिक कारण इसके पीछे कि हम अन्न को, कोई तामस हमारे हृदय में ना रहे, हमारे मन में, मस्तिष्क में, शरीर में कोई तामस जो है तामसिक, क्योंकि भोजन भी तामसिक भी होता है, रासिक भी होता है, सात्विक भी होता है, तो वो हमारे शरीर में न पड़े, जिससे हमारे मनोस्थिति में, भाव में, विचार में कोई गंदगी, कोई दूषित हमारा मन, हृदय न बने, चंचलता न बने। क्योंकि स्त्री का प्रत्येक चीज़ यदि चांदी की उनको पायजेब पहनाई जाती हैं तो कहा गया है कि वो चांदी जो है मन को शीतलता प्रदान करती है, चंचलता को हटाती है, उसका स्थायित्व है वो प्रदान करता है। उसी प्रकार से केवल अन्न और पानी को छोड़ देना ही व्रत नहीं है। हम उसमें बहुत सारी बुराइयों का त्याग करें तो वो भी व्रत है। हम निंदा न करें वो भी व्रत है। हम क्रोध न करें तो वो भी व्रत है। हम मोह न करें तो वो भी व्रत है। हम कामनाओं वासनाओं को न बढ़ाएं तो वो भी व्रत है। तो व्रत टूट जाता है इन द सेंस किस रूप में, यदि किसी की भलाई के लिए उस व्रत का कोई कहीं पे किसी कारणवश ऐसा हो गया है, केवल अन्न को खा लेने से आपका व्रत समाप्त नहीं होता, क्योंकि आपके मनोभाव स्थिति भगवान के प्रति समर्पित है, अपने प्रति सम्मान के प्रति आप समर्पित हैं, तो कभी आपका व्रत खराब नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। केवल आपको अन्न को छोड़ने और खाने से व्रत नहीं है। व्रत ये आत्मा से है, मन से है, आध्यात्मिक दृष्टि से हमें समझना होगा इस व्रत की महत्ता को। केवल हास परिहास का यह विषय नहीं है, केवल सजने संवरने ब्यूटी पार्लर का यह व्रत नहीं है। सजने संवरने में बुराई कुछ नहीं है, आप सजें संवरें, क्योंकि स्त्री का 16 श्रृंगार होता है। और लेकिन यह कहते हैं कि बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित नारी। वस्त्रों से हीन, शोभा से हीन और अपनी धर्म संस्कृति से हीन
स्त्री को यदि लाखों करोड़ों के गहने भी पहने जाए तो वो शोभामान नहीं होती है, लेकिन वस्त्र यदि थोड़े भी पहने हों और कोई उसके पास हीरे जवाहरात नहीं है तो वो शोभामान होगी। लेकिन वस्त्र का टुकड़ा नहीं है और बहुत सारे हीरे जवाहरात पहना दिए तो उसकी शोभा नहीं। इसलिए यह व्रत मन से है, आत्मा से, खंडित होने से उसका मतलब बनता ही नहीं कोई भी। लेकिन आचार्य जी, अगर किसी वजह से व्रत खंडित हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए निराकरण के लिए भी उपाय बताए गए, जैसे पश्चाताप के लिए गायत्री आदि का मंत्र किया जा सकता है, भगवान से पुण्य प्रार्थना की जाती है। मैंने वही बताया ना कि किस कारण से ऐसा हुआ, क्योंकि आप जानबूझ के तो करना नहीं चाहेंगे व्रत को तोड़ना, लेकिन कोई कारण यदि बन जाता है, यानी आपके किसी को जान बचाने में टूट जाता है, यानी कि आप कोई धर्म अच्छा कार्य कर रहे हैं, यानी उससे भी पुण्य आप बड़ा कर रही हैं, तो वो पुण्य भी आपके पति की आयु को बढ़ाएगी। इसलिए टूटने का उसमें मतलब नहीं, वही मैं आपको समझा। ये बात समझने योग्य है और मुझे भी समझ आ गई है और मुझे लगता है बाकी सबको भी समझ आ गई है। आचार्य जी, इस बार जैसे बहुत सी लेडीज़ हैं जिनका पहली बार व्रत होने वाला है, मेरा भी जैसे पहली बार व्रत होने वाला है, तो मुझे भी ये चीज़ जाननी है कि जिनका पहला व्रत है उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इस बार। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आकांक्षा आपने कहा और आपका भी है, तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आप दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ा रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान आपके मन में भाव में बढ़ा रहे। तो पहले तो हमें यही जान लेना आवश्यक है कि हमारी दो धर्म संस्कृति में एक आदर का भाव पति को दिया गया है, जिसको अब हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो बराबर हैं, समान हैं। देखिए, मैं पहले ये सबको भारतीय धर्म संस्कृति में तो हमारे यहाँ तो यत्र नारीणाम पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह धर्म संस्कृति है। और जहाँ हमने समानता का भाव जब से कहा है कि स्त्री समान है, वहीं से ये विडम्बनाएँ शुरू हो गई, यहीं से कहीं ना कहीं ये उच्च श्रृंखल जो व्यवहार हो गया है। तो वही जहाँ एक दूसरे के चीज़ें बटी हुई थी, सम्मान का भाव था, तो आदर का भाव पति को परमेश्वर के रूप में हमारे धर्म संस्कृति में माना गया। उनको हम सम्मान भाव से देखते हैं, पैरों को स्मरण करते हैं, देवता के रूप में मानते हैं। और जब यह कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं, हम समान हैं, तो यही हम गलती कर रहे थे। समान नहीं है, स्त्री को महान बताया गया, क्योंकि वही पुरुष को जीवन देने वाली है, वही पोषण करता है। तो इसलिए समझना होगा इन भावों को। पहली बार जिनका व्रत है उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा, चंद्रमा के दर्शन करने, पेवटी का ध्यान रखना होता है, निर्जला होता है। ये शाम को एक समय जब आप कथा को सुनते हैं प्रदोष काल में, तो उस समय थोड़ा जलपान भी किया जा सकता है। जब आप कथा सुने तो एक बार अलाउड होता है, कथा को सुने महिलाओं के बीच में या स्वयं भी पढ़कर भी जैसे सुहागनों से सुने, और निर्जला रह कर के आप धूप दीप माँ पार्वती, भगवान गणेश जी, जिस प्रकार से माता पार्वती जी ने अखंड तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, अपने पति को भी वैसे मानना चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह व्रत पूरी तरह से उनको समर्पित है। तो अपने व्यवहार में कभी भी आपके जो स्त्री का जो मधुर वचन होता है वह उसके जीवन का सफलता का भी सूचक होता है, और वाणी जो है हमारी शत्रु बन जाती है। इसलिए अपने वाणी को, क्रोध को बिल्कुल हमें त्यागना चाहिए। और शाम के साय के समय आप चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को भी पूजित जल, चंद्रमा के मंत्र आदि पढ़ सकते हैं, जल अर्पित करें। चावला दक्षत से छन्नी में अपने पति के मुख को आप देखते हैं दीपक जला करके। और हमारे यहाँ यह जन्म जन्मांतर का यह जो बंधन है, जन्म जन्मांतर का है। और हर जन्म में हम कामना यह करते हैं कि आप हमारे हर जन्म में पति हों, क्योंकि हमारा धर्म संस्कृति विश्व में एकमात्र ऐसा है जहाँ ऐसी कामना की जाती है। इस जन्म में तो आप हैं ही, लेकिन जन्म जन्म में आप ही मेरे पति हों, ऐसी कामना की जाती है और ऐसे संस्कार दिए भी जाते हैं, है नहीं। तो इसलिए यह जो धर्म संस्कृति है यह विश्व में एकमात्र है, श्रेष्ठ है। और छन्नी से हम मुख देखते हैं उनका, तो उनकी जो छाया है, उनके जो नज़र है उसको भी उतारते हैं और उनको भी देव स्वरूप चंद्रमा के और उनके दर्शन दीपक दिखा करके जब हम उनको देखते हैं, उनके प्रतिबिंब को, उनके सारे कष्ट को हरण करते हैं। ऐसा निश्चित रूप से होता है और उनकी आयु आरोग्य के लिए कामना की जाती है। तो आपको भी ऐसे ही करना है और उनकी आयु बढ़े, ऐसे हम भी शुभकामनाएं आपको देते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी अभी कि आखिरकार छलनी में ही क्यों चेहरा देखा जाता है अपने पति का, और उसका आंसर आपने पहले ही बता दिया। और अभी आपने कहा कि पत्नियां ऐसी प्रे करती हैं कि इस जन्म के साथ साथ अगले 7 जन्म तक भी यही हमारे पति रहें। तो जो पत्नियां अपने पति से दुखी हैं तो वो क्या करें?
वो भी 7 जन्म तक वो ही हमारे पति हैं, वो भी ऐसी प्रे करें। देखिए, सुख दुख तो जीवन का एक संसार चक्र है, ये हम मानते हैं ऐसा। देखो, धूप है, छाँव है, जीवन है, मृत्यु है, लाभ है, हानि है, यश है, अपयश है, ये सब विधि हाथ। हमें ऐसा लगता है दुख तो असल में कहीं है ही नहीं, दुख को हम मानते हैं तो यह दुख ही हमें लगता है कि भाई दुख है। लेकिन जब हम निर्वन करते हैं किसी, हमारे यहाँ तो त्याग की परंपरा रही है, हमारे यहाँ जो विवाह रहा है वो धर्म में आगे बढ़ने का मार्ग है कि हम धर्म पालना के लिए एक बंधन में जाते हैं। इससे हम एक जोड़े के साथ कोई तीर्थ यात्रा करेंगे, यदि यज्ञादि कार्य यज्ञ करेंगे दोनों मिलकर करेंगे, दान कर्मणि दान करेंगे दोनों मिलकर करेंगे, धर्म संबंधी कोई भी कार्य होगा मुझे आप आगे रखना है। क्रय विक्रय संबंधी कार्य मम सहमति गृह्णात, मेरी सहमति जरूर लेना आप, है ना। क्रय विक्रय संबंधी कार्य मम सहमति गृह्णात, तिरवस्थाम च मम पालनम, सटऋतुम च मम भरणम पोषणम कुर्यात, यह संस्कारों में बताया जाता है। तो दुख वाली कोई बात नहीं, दुख को ही आपने सुख में परिवर्तन करना है, अपने व्यवहार से, अपने धर्म से, अपने ईश्वर का नाम लेने से। तो ऐसा प्रयास करना है, ऐसा नहीं है कि आप जो है थोड़े से लड़ाई झगड़े को दुख ही मान लें, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा रहता है आपस में विवाह, तो आज के दिन भगवान का आराधन वंदन करने के साथ ही अपने व्यवहार में भी मधुरता लाएं और माँ पार्वती से आप कामना करें कि जैसे आपने भगवान शिव को प्राप्त किया, मेरे जीवन में भी ऐसे ही प्राप्ति रहे, मेरे पति को भी सद्बुद्धि प्रदान हो। तो यह निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सारी यदि माताएं बहनें को इस प्रकार से अपने जीवन में दुखी हैं, उन्हें भी सुख प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। चलिए आचार्य जी, ये मजाक का विषय था, लेकिन इस मजाक के विषय में भी बहुत सी ज्ञान की बातें हमें जानने को मिल गई है। और हम कामना यही करते हैं कि सभी पति पत्नियों के जीवन में खुशी रहे और कोई एक दूसरे से दुखी ना हो। मुझे लगता है आज करवा चौथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उन सबका आंसर हमें मिल गए हैं। तो करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आचार्य जी, आपका भी धन्यवाद, आप समय समय पर हम सबको ज्ञान बांटते रहते हैं, ज्ञान से वंचित हम नहीं रह पाते हैं किसी भी विषय को लेकर। तो हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आचार्य। जी धन्यवाद, नमस्कार।